जीएसटी के बारे में बात करेंगे आज हम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ, मीनिंग ऑफ जीएसटी। सेकेंड, टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स थे जो मर्ज किए गए। और तीसरा है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, कि जीएसटी में किस किस रेट, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस किस रेट से टैक्सेस लगते हैं, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी के फायदे और उद्देश्य क्या रहे, ये इसके बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, और जीएसटी के अंदर कितने टाइप होते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, जीएसटी का अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। यह कर एक निर्धारित दर से पेट्रोलियम और शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं की बिक्री और सेवाएं प्रदान करने पर लगाया जाता है। तो जीएसटी जो है वो सभी किस्म की वस्तुओं के लेन देन में, बिक्री या सेल परचेज पर लगाया जाता है, और जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, सर्विस दी जाती हैं, उन पर लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर एक ही करना है, और यह एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर काम करता है। तो जीएसटी जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सारे इससे पहले इससे मतलब 24 मार्च 2017 से पहले 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और इससे पहले जितने भी टैक्सेस थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल के हों, उन्हें हटाकर सिर्फ एक टैक्स बनाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य जो था वो बेसिकली ये भी था कि हम जितने भी तरह तरह के, जो जैसे वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सभी को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लगाना था जिसका नाम जीएसटी है। तो जीएसटी में सम्मिलित किए गए टैक्सेस कौन से हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, कर हैं जिन्हें हटा के जीएसटी बनाया गया, या जीएसटी में जिन करों को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करें एक्साइज ड्यूटी। पहले जो प्रोडक्शन पे, मतलब उत्पाद को बनाने पे जो ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था, उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे, उसे हटा दिया गया, उसे जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स, जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं देश में, दी जाती थी या दी जाती हैं, चाहे वो डॉक्टर देता है, चाहे सीए देता है, कोई भी प्रोफेशनल अपनी सेवा देता है तो उस पर सर्विस टैक्स लेता था, और उसे हटाकर भी जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा केंद्रीय विक्रय कर, सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स उसे कहते थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यवसाय करने पर लगता था, उसे हम सीएसटी कहते थे, उसे हटा के भी जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे टैक्सेस भी थे जो स्टेट लेवल पे लगते थे, उन्हें हटा के भी जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया था। जैसे कि सबसे पहले चुंगी एवं प्रवेश कर, मतलब एक सीमा से दूसरी सीमा में जब हम प्रवेश करते थे तो वहाँ पे जिसे चुंगी एवं प्रवेश कर या ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स कहते थे, वो परचेज टैक्स, मनोरंजन टैक्स, मूल्य वृद्धि कर, वैट, और उसके बाद लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन लॉटरी। इन सभी टैक्सेस को हटाकर एक जीएसटी में ही सम्मिलित कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहना चाहें, कि जितने भी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जितने भी टैक्सेस लगते थे उन सबको हटाकर जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया, ताकि हमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सेस ना देके सिर्फ एक टैक्स देना पड़े, और जिसे हम आज के टाइम पे जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएसटी की दरें क्या है, रेट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी में किस किस रेट से हमारे जीएसटी लगता है। तो सबसे पहले इसमें 0% हो गया है, उसके बाद 5%, उसके बाद 12% और 18 और 28%, ये सारे हमारे टैक्सेस लगते हैं जीएसटी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय भुगतान किया जाता है, और वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय के समय ग्राहकों से वसूल या कलेक्ट किया जाता है। जीएसटी पेड को इनपुट जीएसटी कहा जाता है। अभी हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, तो फिलहाल हम बेसिक यही बताएंगे जीएसटी क्या है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है, और इसके लाभ क्या है, और ऑब्जेक्टिव इसके उद्देश्य क्या रहे। तो वस्तु एवं सेवा कर की इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वस्तु सेवा कर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसे व्यापक अप्रत्यक्ष कर इसलिए पहले हम व्यापक
का मतलब जान लेते हैं, फिर अप्रत्यक्ष का मतलब जान लेते हैं। तो व्यापक से मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पहले हमारे देश में बहुत सारे टैक्सेज होते थे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उन सभी को हटाकर एक ही टैक्स बना दिया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो सभी अनेक करों को हटाकर जीएसटी लाया गया, इसीलिए इसे व्यापक कहा जाता है और ये पूरे देश में एक ही रेट से लगता है। दूसरा, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्ट लगता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये सीधे इनकम पे नहीं लगाया जाता, अपितु ये जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर लगाया जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसको आप थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसने केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्क, बिजली पेट्रोलियम कर पर उपभोग की जाने वाली शराब पर कर और स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को छोड़कर को समाप्त करके एक ही कर, सिंगल टैक्स दैट इज जीएसटी कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले जितने भी कर लगते थे उन्हें हटाकर सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो इसीलिए हम इसे व्यापक टैक्स कहते हैं। इसकी एक समान दरें होती हैं। दूसरा नंबर, इसकी दरें समान होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें मेनली 4 ही दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, सॉरी 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और ये सारे देश में समान वस्तुओं पर समान रूप से लगती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आइटम यहाँ पे 5% पे है तो दूसरा आइटम दूसरे स्टेट में 10-12% पे होगा। पूरे देश में एक ही चीज पर, समान वस्तु पर समान दर से टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, भुगतान किया गया जीएसटी लागत नहीं होता है। भुगतान किया गया जो जीएसटी, जो हम लागत, इसे हम दो तरह से समझेंगे। इसके दो पक्ष हैं कि जो जीएसटी है वो किसके लिए लागत है और किसके लिए असेट्स या संपत्ति है। तो लागत तो ये जैसे कि हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि भुगतान किया गया जीएसटी लागत नहीं है। लागत ये इसलिए नहीं है कि जब एक विक्रेता ने एक क्रेता को जब माल दिया तो उसने जीएसटी लगाया, मतलब जीएसटी विक्रेता ने लिया और क्रेता ने दिया। अब ये उसके क्या, ये उसकी लागत हो गई? नहीं, ये लागत इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब जिसने वो माल खरीदा, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ए ने बी को माल बेचा 100 रुपये में, उस पर टैक्स लगाया 12%, मतलब 12 रुपये। तो उसने, ए ने बी से लिए 112 रुपये, जिसमें 100 रुपये उसकी वस्तु की लागत है और 12 रुपये उसका जीएसटी है। अब बी क्या करेगा? बी उसे सी को बेचेगा, तो उस 12 को वो सी से ले लेगा। इसलिए हम इसे लागत ना कह के हम कह रहे हैं ये एक संपत्ति है, क्योंकि वो इसके पास से जो टैक्स उसने दिया है ना, वो उसकी एक संपत्ति है एक तरह से, क्योंकि वो जो 12 रुपये उसने ए को दिए थे अब वो सी से ले लेगा। और ये लागत किसके लिए होती है? लागत होती है जो इसे कंज्यूम करेगा। क्योंकि अब फिलहाल हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि ये लागत नहीं है, ये एक तरह से संपत्ति है। लागत सिर्फ उसके लिए होगी जो बंदा इसे, जो फाइनल इसका कंज्यूम करने वाला होगा। मान के चलें अगर मैंने जूते खरीदे हैं तो जूते मैं पहनने के लिए खरीदता हूं तो ये मेरे लिए लागत है। अगर जूते मैं खरीद के रीसेल कर देता हूं तो मेरे लिए संपत्ति मानी जाएगी, ना कि लागत मानी जाएगी। क्योंकि वो जो टैक्स का अमाउंट मैंने दिया वो मैंने सामने वाले से, खरीदार से, अपने खरीदार से ले लिया, इसलिए इसे हम लागत नहीं कहेंगे। क्योंकि लागत का मतलब होता है कि सीधे सीधे उस आइटम का या उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाना। जीएसटी एक मूल्य वृद्धि कर है, जैसे कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी, अगर हम बात करें जीएसटी से क्या होता है, अगर 100 रुपये की चीज़ थी, हमने 12 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया तो वो 112 रुपये हो गया। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे पता लगता है कि इससे जो वैल्यू है वो, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड हो रहा है और उसकी जो कीमत है वो बढ़ रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीएसटी एक मूल्य वृद्धि कर है। उसके बाद जीएसटी के उद्देश्यों की और लाभ की बात कर लेते हैं। जैसे कि हालांकि मैं पहले बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी हम इसे एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो माल की लागत में कमी। अब अभी हम कह रहे थे कि जीएसटी से माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि माल की लागत में कमी हो जाती है। तो ये भी ठीक है। वो कैसे होती है लागत में कमी? लागत में कमी ऐसे होती है, पहले क्या था, जीएसटी से पहले अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सेस दिए जाते थे, कहीं 2%, कहीं 5%, कोई 12%। अब क्या हुआ, उन सबको हटा के जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया, एक
मतलब एक ही कर दिया गया, हो सकता है वो 5% हो, 12% हो, 18% हो, जो भी हो, लेकिन वो एक होगा और वो सारे देश में सेम लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यूपी से बिहार ले गए, वहां पे हमने 12% ऐड कर लिया, अब वो 12% मूल्य में वृद्धि हो गई, उसके बाद हम उसे कहीं और ले गए। तो ऐसे क्या है, पहले टैक्सेस काफी होते थे, जिसकी वजह से अलग स्टेट पे अलग अलग लोगों के पे जाने से वो वस्तु महंगी होती जाती थी। अब लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी के आने से जो है वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई है। दूसरा, व्यवसाय करने में सरलता, क्योंकि सारे देश में जीएसटी की दरें जो है वो समान है, इसीलिए उसमें ज़्यादा समझने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से क्या है, बिजनेस जो है इजी हो गया है करना, इजी ऑफ डूइंग कह सकते हैं हम, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, समान राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, एक जैसी वस्तुओं और सेवाओं पर सभी प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसी दर से जीएसटी लगाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समान राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, मतलब कि एक ही तरह की चीजों के लिए एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाना, या समान राष्ट्रीय बाजार का विकास करना है। दूसरा, कर चोरी में कमी, जीएसटी को संचालन कंप्यूटर प्रणाली से किया जाता है। अब हम ये कह रहे हैं, हालांकि बाकी टैक्सेस जो हुआ करते थे वो भी पहले कंप्यूटराइज ही होते थे और अभी भी वही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसे कर में चोरी करने में जो है कमी आई है। माल सस्ता होना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब पहले एक ही टैक्स, पहले ज़्यादा टैक्स लगते थे, अब एक ही लगता है, उससे जो है माल सस्ता भी हो गया है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। कैसे? बहुत प्रकार के अप्रत्यक्ष करों, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण भारत में विदेशी विनियोग बाधित था। जीएसटी में केवल एक ही सिंगल टैक्स है, इसकी वजह से भारतवर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों की वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी। जीएसटी के अंतर्गत करों के प्रकार। अच्छा, हम बात कर लेते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है, किस किस लेवल पे किस किस टैक्स से या किस किस रेट से लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल जीएसटी, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीएसटी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, जिसे हम एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, और इसे अगर हम हिंदी में कहें तो इसे केंद्र प्रशासित क्षेत्र जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और यूटी जीएसटी भी कहते हैं। तो जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लगता कब है? ये तब लगता है कि मान के चलें मैं कोई भी प्रोडक्ट दिल्ली से खरीद कर हरियाणा लाता हूँ, सॉरी ये बाद में बात करेंगे। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट एक राज्य से खरीद के दूसरे राज्य में ही उसे बेच देता हूँ, तब वहां पे हमारे दोनों प्रकार के कर लगते हैं। जैसे कि मान के चले मैं एक मोबाइल फोन खरीदता हूँ और उस पर जीएसटी लगता है 18%। तो अगर मैं फरीदाबाद से मोबाइल खरीद के पलवल में बेच देता हूँ या बल्लभगढ़ में बेच देता हूँ, तो क्या होगा? तो उस केस में हमारा 18% जीएसटी जो लगेगा वो 8% जीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, और 8% सीजीएसटी होगा। मतलब 8% जो जीएसटी का भाग है वो राज्य सरकार के को जाएगा, और 8% जो जीएसटी का भाग है, सॉरी 9%, 18 था तो 9% में इसका 9% लगेगा, 9% जीएसटी और 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो 9% जो जीएसटी का भाग है वो स्टेट को जाएगा, और 9% जीएसटी का जो भाग है वो सेंटर को जाएगा। अगर मैं यही आइटम दिल्ली से खरीद कर फरीदाबाद में बेच देता हूँ, तब 18% आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। वहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ एक होगा आईजीएसटी, जिसे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। यह किसी प्रांत के बाहर किए गए माल अथवा सेवाओं के क्रय पर लगाया जाता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवर्स चार्जेस। कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय रिवर्स चार्ज के अंतर्गत रखा गया है। रिवर्स चार्ज का अर्थ है जीएसटी विक्रेता द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि क्रेता द्वारा स्वयं ही सरकार को भुगतान किया जाएगा। इनपुट जीएसटी के रूप में क्लेम करेगा। जीएसटी के बारे में बात करेंगे आज हम।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ, मीनिंग ऑफ जीएसटी। सेकेंड, टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स थे जो मर्ज किए गए। और तीसरा है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, कि जीएसटी में किस किस रेट, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस किस रेट से टैक्सेस लगते हैं, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी के फायदे और उद्देश्य क्या रहे, ये इसके बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, और जीएसटी के अंदर कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, जीएसटी का अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। यह कर एक निर्धारित दर से पेट्रोलियम और शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं की बिक्री और सेवाएं प्रदान करने पर लगाया जाता है। तो जीएसटी जो है वो सभी किस्म की वस्तुओं के लेन देन में, बिक्री या सेल परचेज पर लगाया जाता है, और जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, सर्विस दी जाती हैं, उन पर लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर एक ही करना है, और यह एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर काम करता है। तो जीएसटी जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सारे इससे पहले इससे मतलब 24 मार्च 2017 से पहले 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और इससे पहले जितने भी टैक्सेस थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल के हों, उन्हें हटाकर सिर्फ एक टैक्स बनाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य जो था वो बेसिकली ये भी था कि हम जितने भी तरह तरह के, जो जैसे वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सभी को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लगाना था जिसका नाम जीएसटी है। तो जीएसटी में सम्मिलित किए गए टैक्सेस कौन से हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, कर हैं जिन्हें हटा के जीएसटी बनाया गया, या जीएसटी में जिन करों को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करें एक्साइज ड्यूटी। पहले जो प्रोडक्शन पे, मतलब उत्पाद को बनाने पे जो ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था, उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे, उसे हटा दिया गया, उसे जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स, जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं देश में, दी जाती थी या दी जाती हैं, चाहे वो डॉक्टर देता है, चाहे सीए देता है, कोई भी प्रोफेशनल अपनी सेवा देता है तो उस पर सर्विस टैक्स लेता था, और उसे हटाकर भी जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा केंद्रीय विक्रय कर, सेंट्रल सेल टैक्स उसे कहते थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यवसाय करने पर लगता था, उसे हम सीएसटी कहते थे, उसे हटा के भी जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे टैक्सेस भी थे जो स्टेट लेवल पर लगते थे, उन्हें हटा के भी जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया था। जैसे कि सबसे पहले चुंगी एवं प्रवेश कर, मतलब एक सीमा से दूसरी सीमा में जब हम प्रवेश करते थे तो वहाँ पे जिसे चुंगी एवं प्रवेश कर या ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स कहते थे, वो परचेज टैक्स, मनोरंजन टैक्स, मूल्य वृद्धि कर, वैट, और उसके बाद लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन लॉटरी। इन सभी टैक्सेस को हटाकर एक जीएसटी में ही सम्मिलित कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहना चाहें, कि जितने भी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जितने भी टैक्सेस लगते थे उन सबको हटाकर जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया, ताकि हमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सेस ना देके सिर्फ एक टैक्स देना पड़े, और जिसे हम आज के टाइम पे जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएसटी की दरें क्या है, रेट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी में किस किस रेट से हमारे जीएसटी लगता है। तो सबसे पहले इसमें 0% हो गया है, उसके बाद 5%, उसके बाद 12% और 18 और 28%, ये सारे हमारे टैक्सेस लगते हैं जीएसटी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय भुगतान किया जाता है, और वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय के समय ग्राहकों से वसूल या कलेक्ट किया जाता है। जीएसटी पेड को इनपुट जीएसटी कहा जाता है। अभी हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, तो फिलहाल हम बेसिक यही बताएंगे जीएसटी क्या है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है, और इसके लाभ क्या है, और ऑब्जेक्टिव इसके उद्देश्य क्या रहे। तो वस्तु एवं सेवा कर की इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसे व्यापक अप्रत्यक्ष कर, इसलिए पहले हम व्यापक का मतलब जान लेते हैं, फिर अप्रत्यक्ष का कर मतलब जान लेते हैं। तो व्यापक से मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पहले हमारे देश में
बहुत सारे टैक्सेज होते थे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उन सभी को हटाकर एक ही टैक्स बना दिया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो सभी अनेक करों को हटाकर जीएसटी लाया गया, इसीलिए इसे व्यापक कहा जाता है और ये पूरे देश में एक ही रेट से लगता है। दूसरा, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्ट लगता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये सीधे इनकम पे नहीं लगाया जाता, अपितु ये जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर लगाया जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसको आप थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसने केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्क, बिजली पेट्रोलियम कर पर उपभोग की जाने वाली शराब पर कर और स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को छोड़कर को समाप्त करके एक ही कर, सिंगल टैक्स दैट इज जीएसटी कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले जितने भी कर लगते थे उन्हें हटाकर सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो इसीलिए हम इसे व्यापक टैक्स कहते हैं। इसकी एक समान दरें होती हैं। दूसरा नंबर, इसकी दरें समान होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें मेनली 4 ही दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, सॉरी 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और ये सारे देश में समान वस्तुओं पर समान रूप से लगती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आइटम यहाँ पे 5% पे है तो दूसरा आइटम दूसरे स्टेट में 12% पे होगा। पूरे देश में एक ही चीज पर, समान वस्तु पर समान दर से टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, भुगतान किया गया जीएसटी लागत नहीं होता है। भुगतान किया गया जो जीएसटी, जो हम लागत, इसे हम दो तरह से समझेंगे। इसके दो पक्ष हैं कि जो जीएसटी है वो किसके लिए लागत है और किसके लिए असेट्स या संपत्ति है। तो लागत तो ये जैसे कि हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि भुगतान किया गया जीएसटी लागत नहीं है। लागत ये इसलिए नहीं है कि जब एक विक्रेता ने एक क्रेता को जब माल दिया तो उसने जीएसटी लगाया, मतलब जीएसटी विक्रेता ने लिया और क्रेता ने दिया। अब ये उसके क्या, ये उसकी लागत हो गई? नहीं, ये लागत इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब जिसने वो माल खरीदा, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ए ने बी को माल बेचा 100 रुपये में, उस पर टैक्स लगाया 12%, मतलब 12 रुपये। तो उसने, ए ने बी से लिए 112 रुपये, जिसमें 100 रुपये उसकी वस्तु की लागत है और 12 रुपये उसका जीएसटी है। अब बी क्या करेगा? बी उसे सी को बेचेगा, तो उस 12 को वो सी से ले लेगा। इसलिए हम इसे लागत ना कह के हम कह रहे हैं ये एक संपत्ति है, क्योंकि वो इसके पास से जो टैक्स उसने दिया है ना, वो उसकी एक संपत्ति है एक तरह से, क्योंकि वो जो 12 रुपये उसने ए को दिए थे अब वो सी से ले लेगा। और ये लागत किसके लिए होती है? लागत होती है जो इसे कंज्यूम करेगा। क्योंकि अब फिलहाल हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि ये लागत नहीं है, ये एक तरह से संपत्ति है। लागत सिर्फ उसके लिए होगी जो बंदा इसे, जो फाइनल इसका कंज्यूम करने वाला होगा। मान के चलें अगर मैंने जूते खरीदे हैं तो जूते मैं पहनने के लिए खरीदता हूं तो ये मेरे लिए लागत है। अगर जूते मैं खरीद के रीसेल कर देता हूं तो मेरे लिए संपत्ति मानी जाएगी, ना कि लागत मानी जाएगी। क्योंकि वो जो टैक्स का अमाउंट मैंने दिया वो मैंने सामने वाले से, खरीदार से, अपने खरीदार से ले लिया, इसलिए इसे हम लागत नहीं कहेंगे। क्योंकि लागत का मतलब होता है कि सीधे सीधे उस आइटम का या उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाना। जीएसटी एक मूल्य वृद्धि कर है, जैसे कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी अगर हम बात करें, जीएसटी से क्या होता है? अगर 100 रुपये की चीज़ थी, हमने 12 रुपये उसका टैक्स लगा दिया तो वो 112 रुपये हो गया। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे पता लगता है कि इससे जो वैल्यू है वो, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड हो रहा है और उसकी जो कीमत है वो बढ़ रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीएसटी एक मूल्य वृद्धि कर है। उसके बाद जीएसटी के उद्देश्यों की और लाभ की बात कर लेते हैं। जैसे कि हालांकि मैं पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो माल की लागत में कमी। अब अभी हम कह रहे थे कि जीएसटी से माल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि माल की लागत में कमी हो जाती है। तो ये भी ठीक है। वो कैसे होती है लागत में कमी? लागत में कमी ऐसे होती है, पहले क्या था, जीएसटी से पहले अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सेस दिए जाते थे, कहीं 2%, कहीं 5%, कोई 12%। अब क्या हुआ? उन सबको हटा के जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया, एक
मतलब एक ही कर दिया गया, हो सकता हो 5% हो, 12% हो, 18% हो, जो भी हो, लेकिन वो एक होगा और वो सारे देश में सेम लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यूपी से बिहार ले गए, वहां पे हमने 12% ऐड कर लिया, अब वो 12% मूल्य में वृद्धि हो गई, उसके बाद हम उसे कहीं और ले गए। तो ऐसे क्या है, पहले टैक्सेस काफी होते थे, जिसकी वजह से अलग स्टेट पे अलग अलग लोगों के पे जाने से वो वस्तु महंगी होती जाती थी। अब लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी के आने से जो है वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई है। दूसरा, व्यवसाय करने में सरलता, क्योंकि सारे देश में जीएसटी की दरें जो है वो समान है, इसीलिए उसमें ज़्यादा समझने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से क्या है, बिजनेस जो है इजी हो गया है करना, इजी ऑफ डूइंग कह सकते हैं हम, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, समान राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, एक जैसी वस्तुओं और सेवाओं पर सभी प्रांतों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसी दर से जीएसटी लगाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समान राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, मतलब कि एक ही तरह की चीजों के लिए एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाना, या समान राष्ट्रीय बाजार का विकास करना है। दूसरा, कर चोरी में कमी, जीएसटी को संचालन कंप्यूटर प्रणाली से किया जाता है। अब हम ये कह रहे हैं, हालांकि बाकी टैक्सेस जो हुआ करते थे वो भी पहले कंप्यूटराइज ही होते थे और अभी भी वही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इससे कर में चोरी करने में जो है कमी आई है। माल सस्ता होना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब पहले एक ही टैक्स, पहले ज़्यादा टैक्स लगते थे, अब एक ही लगता है, उससे जो है माल सस्ता भी हो गया है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। कैसे? बहुत प्रकार के अप्रत्यक्ष करों, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण भारत में विदेशी विनियोग बाधित था। जीएसटी में केवल एक ही सिंगल टैक्स है, इसकी वजह से भारतवर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों की वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी। जीएसटी के अंतर्गत करों के प्रकार। अच्छा, हम बात कर लेते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है, किस किस लेवल पे, किस किस टैक्स से या किस किस रेट से लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल जीएसटी, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीएसटी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, जिसे हम एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, और इसे अगर हम हिंदी में कहें तो इसे केंद्र प्रशासित क्षेत्र जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और यूटी जीएसटी भी कहते हैं। तो जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लगता कब है? ये तब लगता है कि मान के चलें मैं कोई भी प्रोडक्ट दिल्ली से खरीद कर हरियाणा लाता हूँ, सॉरी ये बाद में बात करेंगे। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट एक राज्य से खरीद के दूसरे राज्य में ही उसे बेच देता हूँ, तब वहां पे हमारे दोनों प्रकार के कर लगते हैं। जैसे कि मान के चले मैं एक मोबाइल फोन खरीदता हूँ और उस पर जीएसटी लगता है 18%। तो अगर मैं फरीदाबाद से मोबाइल खरीद के पलवल में बेच देता हूँ या बल्लभगढ़ में बेच देता हूँ, तो क्या होगा? तो उस केस में हमारा 18% जीएसटी जो लगेगा वो 8% जीएसटी, 8% जीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, और 8% सीजीएसटी होगा। मतलब 8% जो जीएसटी का भाग है वो राज्य सरकार के को जाएगा, और 8% जो जीएसटी का भाग है, सॉरी 9%, 18 था तो 9% में इसका 9% लगेगा, 9% जीएसटी और 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो 9% जो जीएसटी का भाग है वो स्टेट को जाएगा, और 9% जीएसटी का जो भाग है वो सेंटर को जाएगा। अगर मैं यही आइटम दिल्ली से खरीद कर फरीदाबाद में बेच देता हूँ, तब 18% आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। वहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ एक होगा आईजीएसटी, जिसे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। यह किसी प्रांत के बाहर किए गए माल अथवा सेवाओं के क्रय पर लगाया जाता है।